जय हिंद। पहले आप एक मज़ेदार चीज़ देखिए। देवनागरी लिपि ने रोमन लिपि से कहा कि ज़रा लिख कर दिखाओ, चांगे थे पोले। देखिए क्या होता है उसके बाद। तब रोमन लिपि ने लिख के क्या दिखाया, देखिए। चांगे थे पोले, उसको लिख दिए जब रोमन में, तो हो गया चेंज द पोल, खंबा बदल दो। तो जो लोग रोमन लिपि में हिंदी लिखना चाहते हैं तो उन लोगों को खुद मालूम है, लेकिन ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। देखिए हिंदी के जो ध्वनि है ना, वो कई ध्वनियाँ नहीं है रोमन लिपि में। इसके चलते वो हिंदी के शब्दों को नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज़, MUD मड, लेकिन जब हिंदी के शब्दों को लिखिएगा ना, देखिए क्या क्या शब्द का एक ही निकलेगा। मद, मड, मड़, मुद, मुड, मुड़, होगा ना। देखिए MUD में मद, मड, मड़, मुद, मुड, मुड़, मतलब कोई मद पीकर, मद पीकर मतलब नशा करके, शराब पी करके, कोई मद पीकर मुड़कर मड पर गिर गया। अब सबका एक ही इसके स्पेलिंग लिखिएगा। असल में क्या है ना, वो रोमन लिपि जो है 2500 साल पुरानी है। तो 2500 साल पुरानी में तो बहुत गड़बड़ी है, सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा याद दिला देते हैं कुछ कुछ। देखिए ये हो गया आपका आर्किटेक्चर। अच्छा, और एक वर्ड लिख लेते हैं। ये हो गया साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है रोमन लिपि में, देखिए आपका जो ए लिखे हैं ना, ए से बहुत ध्वनि को लिखते हैं आप। ए से वो जैसे अब कैट लिखते हैं तो आय का उच्चारण होगा। अब मेन लिखिएगा तो MAIN, तो ए का उच्चारण होगा। ऐसा ही आ का उच्चारण, बहुत सा उच्चारण आता है ए का, सब जानते होंगे आप लोग। जैसे सी लिखा हुआ है तो सी का उच्चारण सी से सा को भी लिखते हैं, चा को भी लिखते हैं, का को भी लिखते हैं, ख को भी लिखते हैं।
आई से भी वैसा ही KIT किट कर देंगे, KIT एक के बाद ई लगा देंगे तो काइट हो जाएगा। तो ई भी उच्चारण होता है, आई भी उच्चारण होता है। टी से आप ता भी लिख सकते हैं, टा भी लिख सकते हैं। वैसे ई से आपका ए भी होगा ई भी होगा। अच्छा सी वाला तो बोले टी से आपका चा भी होगा, और TION लगा दिए तो सन भी होगा। यू से भी वैसा ही कई उच्चारण होते हैं। आ का भी उच्चारण जैसे मड वाला जो बोल रहे थे, और मुन वाला भी होगा MUN। और वो आर का फिर ई का भी वैसा ही बहुत सारा उच्चारण आ जाता है। इसमें भी वैसा ही बहुत सा आता है। तो बात क्या है, जैसे पी इसमें तो मूक ध्वनि है, साइलेंट है, और एस लगा दिया, वाई लगा दिया, तो वाई का क्या होता है, कहीं से आप ईयर लिखिएगा तो वाई ई से शुरू होगा। उसके बाद आप आई लिखिएगा तब ई वाई से शुरू होगा। आप लिप लिखिएगा, लिप बोल रहे हैं, तो वाई का उच्चारण हुआ, वैसे CHLGY इस सब का अलग अलग उच्चारण हो जाता है। तो इसमें क्या चीज़ एक तो होता है ना, क्या गड़बड़ी, बड़ा गड़बड़ी है इसका रोमन लिपि का। वो असल में हम कहना चाहते हैं कि रोमन लिपि बहुत पुरानी लिपि है, और उसमें बहुत ही कमियां हैं। और वो जो जितनी कमियां हैं ना, सारा कमियां दूर करेगा ये नया लिपि। वो कैसे होगा, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। एक तो उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, ये शर्त देखिए। ये पहला शर्त है क्या, कि एक लेटर से एक ही उच्चारण होना चाहिए, मतलब एक वर्ण से एक ही ध्वनि होना चाहिए। एक लेटर, अच्छा लेटर से एक ध्वनि होना चाहिए, एक ही ध्वनि होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। लेकिन इसमें देखिएगा एक लेटर से एक ही ध्वनि होगा। और दूसरा बात क्या, कि एक ध्वनि के लिए एक ही लेटर होना चाहिए। एक ही लेटर होना चाहिए। तो क्या हो रहा था, आप तो जैसे देखा ना कि एक लेटर से तो बहुत सा ध्वनि निकाल देता है। ए से बहुत किस्म का ध्वनि निकाल देगा, ई से बहुत ध्वनि का, आई से बहुत, वो से जितना वावल सब है ना, उसमें से बहुत प्रकार का ध्वनि निकल जाता है। इसके अलावा देखिए TH लगाते हैं तो था भी होगा, ठ भी होगा। वैसा ही सी से आप देखें का होगा, चा होगा, स होगा, ऐसे ही बहुत सा। तो क्या हुआ कि एक लेटर से बहुत सा ध्वनि निकलता है, और जबकि होना चाहिए कि एक लेटर से अगर एक ही ध्वनि निकलेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या होता है, एक ध्वनि के लिए एक लेटर इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए देवनागरी और उससे विकसित होड़ोसिड़ा में हम बतलाएंगे। तो इसमें रोमन में क्या होता है, पुरानी लिपि है, तो एक ध्वनि के लिए ना बहुत सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब क के लिए वो कट लगाएगा तो सी लगाएगा, KIT के से लगाएगा, किट क्वीन के लिए क होता है क्यू से लगाएगा। ऐसा ही बहुत सा जग है, जीग है, जेम है। तो एक ध्वनि के लिए बहुत सा चीज़ इस्तेमाल में होता है, बहुत सा लेटर इस्तेमाल होता है अलग अलग। तो ये चीज़ बहुत बड़ी कमी है। तो इस कमी को ना आप अगर, जैसे आप आर्किटेक्चर लिखे थे, ये अभी तो हम देवनागरी में लिख रहे हैं। आर्किटेक्चर, इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई क्या साउंड निकलेगा, क्या ध्वनि निकलेगा। जैसे रोमन में तो बहुत सा ध्वनि निकल सकता है, लेकिन इसमें जो देवनागरी में लिखे हैं तो आर्किटेक्चर, इसका दूसरा उच्चारण कर ही नहीं सकेंगे आप, एकदम सटीक है। तो ऐसे ही क्या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इसमें कोई साइलेंट वाला लेटर नहीं लगा हुआ है। शुरू में कहीं साइलेंट वाला लगा देगा, बीच में कहीं है, साइड में कहीं है, बाहर में किनारे है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये लिपि का कमी है।
अब इसमें देखिए ऐसा कोई कमी अब होड़ो सेना लिपि में नहीं है। ये जो देवनागरी का अभी हम लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी भी 1000 साल पुरानी है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, इसका रोमन लिपि में ना 26 कैपिटल लिखिएगा सीखिएगा, 26 आप स्मॉल सीखिएगा, मतलब टोटल 52 आप लेटर सीखना है सकल सूरत। और देवनागरी में 140 आपको सीखना है, आधा अक्षर, पूरा अक्षर, संयुक्त अक्षर, ऐसे करके 140 टाइपिंग में इस्तेमाल होता है। ये तो टाइपिंग में इस्तेमाल करिएगा इसका 52, और टाइपिंग में ये देवनागरी से करिएगा 140, 140। लेकिन जो होड़ो सेना जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 45 से होगा, वो भी शुद्ध उच्चारण के साथ। उसमें आपको एक ध्वनि, एक वर्ण से एक ही ध्वनि निकलेगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। और जैसे देवनागरी में बोल रहे हैं ना 140 कैरेक्टर से आप टाइप करिएगा ना, इसमें सिर्फ 45 से आप टाइप कर सकते हैं शुद्ध रूप से। इसको रोमन को छोड़ करके अगर होड़ो सेना लिपि से आप अंग्रेजी को टाइप करिएगा ना, वो भी सिर्फ 45 में होगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई कन्फ्यूजन उच्चारण का नहीं रहेगा। इसमें तो क्या होता है ना, आपको तो रोमन में लिख दिया LIVE, तो ये बोले गए थे तो ये लाइव है और लिव है, दोनों चीज़ है। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? लेकिन आप देवनागरी में लिखिएगा तो लाइव अलग लिखिएगा, लिव अलग लिखिएगा ना। तो देखिए इसका समाधान है रोमन लिपि का, और प्लस रोमन लिपि के बाद ये जो देवनागरी लिपि का है ना, इसका भी समाधान है। देवनागरी लिपि 1000-1200 साल पुरानी है, और ये जो 45 कैरेक्टर में अभी जो बनाया हुआ है ना, वो उसी से विकसित है, देवनागरी से। मतलब देवनागरी की सभी ध्वनियाँ हैं उसमें, और उसको विकसित किया गया है, जिसमें कमती कैरेक्टर से ये होता है। और शुद्ध उच्चारण, उसमें भी बहुत किस्म का समस्या है, परेशानी है, तो वो दूसरे वीडियो सब में हम डिटेल बतला चुके हैं, अभी उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आप घड़ी देखिए, घड़ी देखिए कितने मिनट के अंदर में ये जो नई लिपि है होड़ो सेना लिपि आप सीख सकते हैं, और कितना सटीक है और कितना सरल है। ये जो वॉयल बोलते हैं, वॉयल्स, ये तो स्वर वर्ण है। देवनागरी पढ़े हैं तो जानते ही होंगे, वैसा ही कॉन्सोनेंट्स जो है व्यंजन वर्ण। अब देखिए ये देवनागरी का है आ ई, उसी को देखिए होड़ो सेना में क्या अंतर किया गया है। ये जैसे पहले अलग अलग लिखा जाता ना, तो शकल है, उसको सभी को आ में दर्शाया गया है। देखिए आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ। ये तो देवनागरी जान रहे हैं आप, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ क्या परिवर्तन, सबके जगह जैसे ये आ के ऊपर दर्शाया हुआ है। इसमें क्या हरे शिकार इधर बाएं से लेते थे ना, वैसे नहीं, सिर्फ ऊपर में ले रहे हैं, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार। उसके बाद दीर्घिकार वाला वही है, हरत सुकार जो लगाते हैं आ में देखिए इधर लेफ्ट साइड, और इसमें ऊ ऐसे घुमा के लगाते थे, ये उल्टा से ऐसे लगाया गया है, री को नहीं इस्तेमाल किया गया है, र का ही ध्वनि है। वैसा ही ए का देखिए, ये सब सीखने नहीं पड़ेगा, ए सब आ के ऊपर दर्शाया हुआ है, ए ओ सब। अब देखिए स्वर वर्ण आप सीख लिए, वावल सीख लिए, ये कितना मिनट हुआ। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन वर्ण। इसमें क्या है ना कि जैसे क, ख, ग, घ, तो ये जो है ना अल्प प्राण ध्वनि इसको कहते हैं क, और उसी का महाप्राण ध्वनि होता है ख। ग अल्प प्राण ध्वनि है, घ महाप्राण ध्वनि है, और अंगा। तो इसको ना क्या किया गया है, क में ही ऐसे गोल एक तो सर्किल वृत्त लगा करके महाप्राण ध्वनि बनाया गया है, क और ख। तो ये दूसरा शकल क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका जो डंडी बीच में रहता था ना, हमको ये तो चिन्ह वगैरह लगाना है जो भी, वो साइड में चाहिए हमको, इसीलिए इसका रूप को बदल दिया गया है। तो देखिए क और ख के लिए नीचे वृत्त लगा दिया है, ख। वैसा ही ग जो था ये डंडी में
दंडी था, आकार का भ्रम होता था, तो यही वाला कैरेक्टर को इधर गा बना दिया गया है होड़ोसेना लिपि में, और ये नीचे वृत्त लगा दिया तो घा हो गया, और ये अंगा। आप सीख लिए ना, का खा गा घा अंगा। तो इसमें से क्या चीज़ हो रहा है, क्यों ऐसे बतला रहा है? इसमें क्या कि जो आपको ध्वनि बतला रहा है ना, उस ध्वनि को आप उस शकल से, उस लेटर से, उस वर्ण से आपका एक ही ध्वनि निकलेगा, और एक ध्वनि के लिए आपका दूसरा लेटर तीसरा लेटर कुछ नहीं है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, और एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि निकलती है। ये एकदम सटीक चीज़ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का नहीं है। अच्छा आगे देखिए, चा, ये छा, इसको हटा करके चा के नीचे वृत्त लगाया, छा बन गया। ये जा को, ये वही है, झा को हटा दिया है, ऊपर वाला शकल को नीचे वृत्त लगा दिया है, और यहाँ तो वही है। तो क्या देख लिए, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा यहाँ। अब देखिए आगे, टा ठा डा ढा, ये सब गोल आकृति बनाया हुआ है ना, ये तो इसको कोई बदली नहीं किया गया, क्योंकि इसमें महाप्राण ध्वनि लगाने के लिए नीचे गोल बनाया जाता है, और समय का मात्रा दिखलाने के लिए नीचे लगाया जाता है, तो सुविधाजनक नहीं होगा। इसको सिर्फ अणा को बदली किया गया है। अणा को क्यों बदली किया गया है? क्योंकि इसमें आकार का भ्रम होता था, तो उसको क्या ना के जैसा ही ना, उसको उल्टा करके बना दिया गया है पहचानने के लिए। तो ये अणा सिर्फ याद करना है आपको, ये अणा ऐसे उल्टा करके बना दीजिएगा। फिर देखिए ता था दा धा ना, इसमें क्या हुआ था, महाप्राण ध्वनि के वो ता को ही था बना दिया गया है, वैसे ही दा को ध बना दिया गया है, नीचे वृत्त लगा करके। तो टा ठा डा ढा अणा, आप तो ये जानते ही है, ये नया चीज़ आया। फिर ता था दा धा ना, इसमें क्या हुआ, ता को ही था बनाया गया है, नीचे वृत्त लगा करके, दा को धा बनाया नीचे वृत्त लगा के, ना वही है। फिर देखिए प फ, तो प को महाप्राण ध्वनि बनाया तो वृत्त लगा दिया, फ हो गया। देखिए ब में भी वैसे ही वृत्त लगाया तो भ बन गया। तो ये सब नहीं सीखना पड़ेगा ना आपको, माँ, ये आसान हो गया। और उसके बाद देखिए या वही है, रा वही है, ला वही है, वा वही है, शा का दूसरा रूप इस्तेमाल किया गया है। देवनागरी में यही इस्तेमाल होता था, तो होड़ोसेना में इसको दूसरे शक्ल को लिया गया, क्योंकि इसमें आकार का भ्रम होता था। तो ये शा, तालब्य श वही है, दंसा वही है, हा वही है, एक श भी वही है, त्रा को नहीं लिया गया है, ता और रा मिला करके त्रा होता है, तो उसको नहीं लगाया गया। और ज्ञा, उसके बाद अड़ा और अढ़ा, या तो वो शकल सूरत वही है, लेकिन क्या है कि आपका रोमन लिपि में, अंग्रेजी में तो ये सब को तो इस्तेमाल है ये नहीं है, तो नहीं सीख रहे सभी। अच्छा अब ये देखिए, ये कितना मिनट लगा आपको। उसके बाद देखिए सिर्फ आपको समय का संकेत है। कोई भी आप लिपि में ना दो ही चीज़ रहता है, सिर्फ एक तो साउंड है, उसका ध्वनि है, और उसका ध्वनि का बीच का अंतराल वो समय है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मन, तो म और ना एक तो यूनिट टाइम में होता है। तो यूनिट टाइम क्या हुआ, उसको एक मात्रा बोलते हैं। जैसे तो यूनिट टाइम कैसे आप ए बी सी डी ई एफ जैसे बोलते हैं, वो एक तो यूनिट टाइम एक मात्रा मान लीजिए। जैसे का खा गा घा आ ई, ये सब एक मात्रा समझ लीजिए। और इससे डबल साउंड में जो देरी तक बोलते हैं वो आपका दो मात्रा समझ लीजिए। जैसे हो गया आ ई, ये जो देरी तक बोल रहा है ना, वो दो मात्रा समझ लीजिए। तो जो यूनिट टाइम से डबल जैसे हो रहा है वो दो मात्रा हो गया। इसके अलावा और एक होता है तीन मात्रा, उसको प्लूत कहते हैं। जैसे देवनागरी में लिखते हैं ओम, ओ उसके बाद तीन लिखा हुआ रहता है, और माँ, तो वो तीन मात्रा तक ओ का उच्चारण होगा। तो इसमें तो रोमन में आपको ज़रूरत नहीं होता था, ज़रूरत पड़ेगा तो तीन मात्रा वाला प्लूत है। उसके बाद क्या है, आधी मात्रा और चौथाई मात्रा। आधी मात्रा क्या होता है, जैसे आप आधी मात्रा क्लब इसमें देवनागरी में लिखे हैं। तो क्लब आपको आधा मात्रा, मतलब एक तो यूनिट जो आपका ABCD का जो टाइम लगा का खा गा का,
उसे आधा टाइम लगता है। क्लब का थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जब होड़ो सेना में लिखेंगे ना, उसको ऐसे होगा, ये हो गया क, ये हो गया ल, वही है, और ये हो गया ब, लेकिन इसको आधा टाइम लगाता है। ये जो दिख रहा हुआ है ना भी जैसा, ये आधा कर दिया है, एक क्लब, समझ लीजिए ना। और दूसरा उदाहरण, आप आधा वाला उदाहरण बहुत देख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा क्राइम, क्रेन, क्रोमियम, तो क रह करके जो होता है ना, उसमें क बहुत थोड़े समय के लिए होता है। जैसे हिंदी में शब्द सब है क्रम, प्रकाश, प में रा, वैसा ही प्रूफ, ये सब जैसे करते हैं नीचे लिखते हैं ना, तो आप चौथाई मात्रा उसमें लगेगा। जैसे क्या हुआ, ये हिंदी में लिख दिए हैं क्रोम, इसको होड़ो सेना में कैसे होगा, क चौथाई मात्रा का, लेकिन क में ही नहीं, क बहुत कम समय के लिए होता है, तो को के ऊपर में ही को ही छोटा कर देगा, क्रोम। देखिए को का चौथाई मात्रा बहुत थोड़ा समय के लिए को, और होगा रो म, ये हो गया क्रोम, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्रोम। ऐसे ही ये आधा मात्रा के लिए दिखलाना है, ये छोटे चौथाई मात्रा के लिए दिखलाना है। और एक तो एक मात्रा तो वो इसमें एक तो जो यूनिट टाइम है का, और दो मात्रा जो दीर्घ वाला है, देरी तक जो बोलते हैं, और तीन मात्रा इससे ज़्यादा वाला जो हो गया। तो ये देखिए ये पूरा हो गया आपका। कितना मिनट लगा, बस इतना ही है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप बड़ा वाला वीडियो देखिए। ये असल में हम कहना चाह रहे थे कि जो पुरानी लिपियां हैं ना, उससे बहुत समस्या है, भाषा सीखने में वही आड़े आता है। वैसे ही हम लोग का इंडियन लैंग्वेज में जो क्षेत्रीय भाषा है ना, वो लोग का भी बहुत बुरा हालत है। देवनागरी तो 1012 साल, ये तो 2500 साल पुरानी है। तो आप इसमें थोड़ा लिख करके देखिए, एकदम सटीक है। एक अक्षर से, एक लेटर से आपको एक ही साउंड आएगा, और एक साउंड के लिए एक ही लेटर है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।